तो इस वीडियो में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान पार्ट 1 है, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन है। ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमारा गमन करती है सीधी रेखा में। सही आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में हमारा अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, क्या होता है? अवतल दर्पण यूज होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, नंबर 4 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, एक समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक नहीं बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। VVI क्वेश्चन है, क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या है? 2D क्षमता, क्षमता मीन्स P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है P = 1/f, हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे P दे रखा है 2D एंड फोकसांतर निकालना है। ठीक है, F निकालना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या दिया? P दे रखा है, तो P का वैल्यू कितना है हमारा? 2 = 1/f। ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/f। ठीक है, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 2f = 100। ठीक है, और f = कितना हो जाएगा हमारा? 100/2, मतलब कितना आंसर आ गया? f = 50 आ गया। कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हम चेंज कर दिए पहले 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर क्या निकला? f = 50 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 7 का D आंसर होगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकसांतर दे रखा है, मतलब F दे रखा है, क्षमता निकालना है, P निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हमारा क्षमता दे रखा था, फोकस निकालना था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा P = 1/f। ठीक है, तो ये हमेशा मीटर में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको हम हमेशा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा P की वैल्यू तो नहीं दिया, P निकालना ही है क्षमता, तो P रह जाएगा, P रह जाएगा = हमारा हो जाएगा 50। क्या है? 50 दे रखा है, F की वैल्यू है, तो 1/50 है। ठीक है, हो गया। अगुना हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे? 50 से ये 100 कितने मरतबे में कटेगा? 2 मरतबे में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? P = 2 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? P = 2, प्लस में आया है। ठीक है, अब P है, मतलब क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसके साथ हमेशा यूनिट लगा रहता है। ठीक है, D लिखेंगे। हो गया, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा +2D। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्ण। तो किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? किरण पुंज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस हमेशा हमारा धनात्मक होता है। क्या होता है उत्तल लेंस?
हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, तो आंसर बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की देखो, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? देखो, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। ध्यान रखना, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो कौन से दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो क्या होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ना वस्तु से छोटा होता है, कभी भी बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण और लेंस में दोनों में अलग है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण में होता है वो अवतल लेंस में होता है, और जो अवतल लेंस में होता है वो उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, तो दोनों में यही अपोजिट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे अगर लेंस रहता है ना, तो यहाँ पे अवतल लेंस होता है। ठीक है, अवतल लेंस में हमारा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दोनों में अपोजिट है। उत्तल लेंस अवतल दर्पण के बराबर है और अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो गई, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे किस लेंस से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अगर यहाँ पे लेंस होता है तो यहाँ पे हम क्या देते? अवतल लेंस देते। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? देखो, अब यहाँ पे क्या था, वहाँ पे दोनों दर्पण ही है। ठीक है, वहाँ पे तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण था। यहाँ पे क्या है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पे क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा, उसमें छोटा प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में बनता है और बड़ा प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो ये तो सबको पता ही होगा, क्या कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो कहाँ मुड़ती है? देखो, इसका सबसे पहले हमारा एक डायग्राम है, ये रहा हमारा अभिलंब है। ठीक है, ये अभिलंब है हमारा, ये जो है इसको एन से डिनोट करते हैं, ये एन हो गया। ऊपर हमारा हवा रहता है, ऊपर हमारा हवा है और नीचे क्या है? कांच है। नीचे हमारा कांच है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा अभिलंब है। तो जब हमारा किरण है ना हवा से कांच में आता है, तो देखो जो हवा से आती है, ठीक है, अब वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर हमारा जो किरण आती है ना, तो वो प्रकाश ये हवा से आते हुए कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यही क्या रहता कि कांच से हवा में जाती है, तो कांच से हवा में जाती है ना, तो ये दूर हट जाती है। देखो, ये ऐसे गया, ये दूर हट जाती है। ठीक है, नंबर 19 है, फोटोग्राफी कैमरा के अदृश्य होता है। तो फोटो कैमरा में क्या क्या यूज होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। फोटोग्राफी के कैमरा में क्या यूज होता है? उत्तल लेंस। क्या रहता है? उत्तल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एंड उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में हमारा होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। फोटोग्राफी में उत्तल लेंस होता है, इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल है। देखो, इसमें क्या होगा, क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो ठीक है, क्या होता है? फार्मूला होता है हमारा F बराबर R/2। क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है F बराबर R/2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है? F दे रखा है। F कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है,
इक्वल टू r/2 रह जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 10 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 10 से r से 1 में गुना करेंगे तो r रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 10 दूना 20, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो गया। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ठीक है। ये देखो, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अगर यहीं पे रहता आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, तो आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अब वहीं पे होता है परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे निर्गत किरण है तो निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपतित किरण होता तो आपतन कोण हो जाता, परावर्तित किरण रहता तो परावर्तन कोण हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निर्गत कोण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यूज होता है, किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है, ठीक है। 24 है हमारा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन हमारा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। अवतल लेंस में हमारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहीं पे अगर दर्पण का पूछा होता कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता उत्तल दर्पण, ठीक है। दर्पण और लेंस में दोनों अपोजिट है, जो उसमें उत्तल दर्पण में होता है वो इसमें अवतल लेंस में होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, एंड आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, ठीक है। होता है कोण R इक्वल टू कोण I, ठीक है। मतलब परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमारा सीधा होता है, ये ध्यान रखना, क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, 1, 3, कोई नहीं। तो क्या होती है, सही आंसर इसका होगा 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो क्या होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, कोई नहीं होता है। तो आंसर, सही आंसर इसका क्या होगा, उत्तल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी हम इसका आगे ऊपर क्वेश्चन बनाए थे एक, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, P इक्वल टू 1/f है, ठीक है। इसमें P की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता दे रखा है 1 डायोप्टर, तो P हो गया 1 इक्वल टू, देखो ये हमेशा मीटर में होता है, ठीक है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना रहता है, ठीक है। ऐसे भी सेंटीमीटर में हमारा आंसर भी है, ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना होगा, ठीक है। तो 100 से ऊपर गुना हो गया, नीचे f हो गया, ठीक है। तो अब सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इस सेंटीमीटर में आ चुका है, ठीक है। तो हो जाएगा f बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया, प्लस में आया है, ठीक है। तब सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, प्लस 100 सेंटीमीटर। नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो देखो, अपवर्तनांक बराबर अब पढ़े होंगे साइन आई इक्वल टू साइन। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का माध्यम, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई इंटू साइन आई प्लस साइन आर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर।
33 का है हमारा, एक उत्तल लेंस होता है। देखो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का होता है कि साइड का जो होता है ना किनारा वो पतला होता है, अब बीच का मोटा होता है, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है कि बीच का पतला होता है, साइड का मोटा होता है। तो इसमें उत्तल लेंस पूछा हुआ है, तो उत्तल लेंस में हमारा क्या होगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सी होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है। उत्तल लेंस हमारा बीच में मोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देखो आवर्धन बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, u बाई भी होता है, ठीक है। क्या होता है, u बाई भी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में के बीच संबंध है। तो देखो गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो अभी फार्मूला हम बताए थे, एफ बराबर होता है फार्मूला हमारा r/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बराबर r/2 तो नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ई करके r इक्वल टू 2f आएगा। देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक है। इधर r हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू क्या आता है, 2f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, r इक्वल टू 2f, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पावर में 8, ठीक है। 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड एंड 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में प्रकाश की चाल हमारा होता है, क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 का है हमारा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमारा होता है, क्या होता है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमारा कम होता है, अधिक होता है, संतुलित होता है, सभी होता है। तब पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा कम होता है, ये ध्यान रखना, पतले लेंस का कम होता है और मोटे लेंस का क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता। देखो बताया था ना अभी, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखो क्या है, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस पर, कभी भी फोकस पर जब वस्तु हमारा रहता है ना, तो उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है, ये ध्यान रखना। और अनंत पर रहेगा तब फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु हमारा फोकस पे है तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, अगर हमारा वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा, अगर हमारा वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये फोकस क्या है, फोकस पर वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। देखो सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बताया ना कि उसमें क्या था कि अगर अनंत फोकस पर रखा रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बना था। यहाँ पर क्या है कि अगर अनंत पर हमारा वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया दोनों आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।